तारीख के पन्ने तो पलटते रहे, मगर एक पन्ने पर खून से लिखी दास्तां रह गई। वो रात जब ज़मीन तो बट गया, वो दर्द जो सीने में सिमट कर रह गई। ये कहानी है उस दौर की जिसने इस देश के नक्शे को बदला। ये कहानी है उस खौफ की जिसमें लाखों लोगों ने अपना घर बदला। ये कहानी है मेरे और तुम्हारे अतीत की। ये कहानी है उस बंटवारे की। ये कहानी है मेरे भारत की। Partition of India was one of the most defining moments in subcontinent's history. This was division of British India into two independent dominions, India and Pakistan. इस डिवीज़न ने हज़ारों फैमिलीज़ को बेघर कर दिया और देश को एक ऐसा जख्म दिया जिसे आज तक महसूस किया जाता है। पार्टीशन के पीछे जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स थे उनमें महात्मा गांधी, नेहरू, जिन्ना और ब्रिटिश वायसराय माउंटबेटन जैसे नाम शामिल थे और इन सबके विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। बात करें गांधी जी की तो वो हमेशा से ही पार्टीशन के अगेंस्ट थे। He always supported united India. In fact, whenever communal riots began between Hindu and Muslim, he protested against it and tried his level best to make Hindus and Muslims together. तो वहीं दूसरी तरफ जिन्ना साहब जो एक सेपरेट मुस्लिम नेशन की डिमांड करते थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इन सबके एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज ने ही कहीं ना कहीं पार्टीशन को एक स्पार्क दिया। 15 अगस्त 1947 भारत के लिए आज़ादी का दिन था, जहां एक तरफ हम आज़ादी का सवेरा देख रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ लोग नया मुल्क मिलने का जश्न मना रहे थे। पर यह जश्न ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था, क्योंकि अब घोषणा होनी थी एक नए तक़सीम की जो न जाने कितनी ज़िंदगियां तबाह करने वाला था। ये डिसीज़न केवल एक रात में नहीं लिया गया था, इसके पीछे कई वर्षों की कम्युनल टेंशन्स और राजनीति थी। ये सब कहीं ना कहीं 1857 के रिवोल्ट से शुरू होता है, जब कंपनी रूल के अगेंस्ट में सिपॉयज, पीजेंट्स और लोकल रूलर्स सभी ने एक साथ प्रोटेस्ट कर दिया था। ग्राउंड लेवल पे तो इस रिवोल्ट ने कुछ खास चेंजेस नहीं लाए, क्योंकि इसके पीछे किसी का भी मोटिव आज़ादी लेना नहीं था, बल्कि सबके अपने पर्सनल बेनिफिट्स इंक्लाइंड थे। बट फिर भी भारतीयों की इस यूनिटी को देखकर कंपनी रूल की फट चुकी थी। कंपनी रूल के इन्फ्लुएंस को कमज़ोर पड़ता देख क्वीन विक्टोरिया ने एक डिक्लेरेशन रिलीज़ किया और कंपनी रूल को समाप्त कर 1 नवंबर 1858 से ब्रिटिश क्राउन रूल इस्टेब्लिश कर दिया। इसके बाद ईयर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी गठन हो जाता है ब्रिटिश पॉलिटिकल रिफॉर्मर A.O. ह्यूम के द्वारा। इनिशियली INC वाज फॉर्म्ड एज ए नॉन पॉलिटिकल ग्रुप और इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने भी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और इसे सपोर्ट किया। बट फिर INC ने सभी कम्युनिटीज़ की यूनिटी को मेंटेन करने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेला। INC ने अपने हर सेशंस में सभी कम्युनिटीज से एक एक प्रेसिडेंट बना दिए, ताकि लोगों को ऐसा फील हो कि INC किसी एक पार्टी के फेवर में नहीं, बल्कि सभी पार्टी, सभी कम्युनिटीज़ के फेवर में। जैसे जैसे INC स्ट्रॉन्ग होती गई, उसने अब पॉलिटिकल मैटर्स में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया और अब ये ब्रिटिश सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका था। एक बात ब्रिटिशर्स बहुत ही अच्छी तरह समझ चुके थे कि अगर उन्हें इंडिया पर अपना पावर, अपना कंट्रोल बरकरार रखना है तो सबसे पहले उन्हें इन भारतीयों को आपस में बांटना होगा, स्पेशली हिंदुओं और मुस्लिमों को, बिकॉज मुस्लिम्स वर द लार्जेस्ट माइनॉरिटीज़। अंग्रेज़ों ने एक स्ट्रेटजी अपनाई, डिवाइड इट इम्पेरा, विच मीन्स डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। इस सदियों पुरानी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल आज भी बहुत सी राजनीतिक पार्टियाँ अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए करती हैं। 1909 Morley Minto reforms. This was when Brits took a major step in communal divisions by giving separate electorate for Muslims, which resulted in extreme communal violence. अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं मार्च 1947, which was the actual turning point in the history of partition, जब माउंटबेटन इंडिया आए थे एज ए गवर्नर जनरल। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक प्लान इंट्रोड्यूस किया, प्लान फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये सरदार बलदेव सिंह द्वारा माउंटबेटन को लिखी गई लेटर की ओरिजिनल कॉपी है, जहां वो पार्टीशन की बात कर रहे हैं पंजाब और सिख कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो माउंटबेटन के इस प्लान को 4 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया और 18 जुलाई 1947 को इस प्लान को एक्सेप्ट कर इसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 का नाम दिया गया और साथ ही साथ भारत पाकिस्तान विभाजन को भी मंजूरी दे दी गई। इस मंजूरी ने 2 नए देशों को जन्म दिया।
आइए समझने की कोशिश करते हैं पार्टीशन के प्रोसेस को। यूं तो पाकिस्तान 14 अगस्त को ही भारत से अलग होकर एक सेपरेट नेशन बन चुका था, बट तब तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्रीज डिमार्केट नहीं की गई थी। किसी को भी एक्चुअली ये नहीं पता था कि किस पॉइंट से भारत और पाकिस्तान अलग अलग होते हैं। तो इस बाउंड्री लाइन को जल्द से जल्द ड्रॉ करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश लॉयर साइरल रैटक्लिफ को सौंपी गई। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि साइरल रैटक्लिफ एक ऐसा शख्स जो कभी भारत आया ही नहीं था, उसे भारत को बांटने की जिम्मेदारी दे दी गई। रैटक्लिफ साहब ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि अगर उन्हें 2-3 सालों का समय मिलता तो वो इस डिवीज़न को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते थे। उन्होंने 5 वीक्स में इस बाउंड्री लाइन को ड्रॉ की। एनीवे, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, रैटक्लिफ साहब ने जियोग्राफिकल फैक्टर और रिलीजियस डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर दी। ये महज एक फिजिकल बाउंड्री नहीं थी, बल्कि इसने लोगों के बीच मेंटल और इमोशनल बैरियर भी क्रिएट कर दिया। एक तरफ इंडिया एक सेकुलर स्टेट बना तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट। लेकिन पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट ही था, बट वॉज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इस्लामिक रूल्स। और फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1949 को अडॉप्ट कर ईयर 1956 में पाकिस्तान एक कंप्लीट इस्लामिक स्टेट बन गया। जब इस बाउंड्री लाइन को रिलीज़ की गई तब लोगों को एहसास हुआ कि वो बॉर्डर के दूसरी तरफ है, और इसके साथ आई मास माइग्रेशन। करीब 15 मिलियन लोगों ने अपने घर छोड़े और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। पार्टीशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पंजाब और बंगाल रीजन में देखा गया, क्योंकि वही जगह थी जहां सबसे ज़्यादा कम्युनल वायलेंस, माइग्रेशन और मैसेकर देखा गया। आज भी पार्टीशन की आग इन दोनों देशों के सीने में दहकती है। इनफैक्ट भारत पाकिस्तान का बॉर्डर दुनिया का सबसे सेंसिटिव बॉर्डर माना जाता है। और ये बात भी 100% सच है कि आज भी इन दो देशों के रिश्ते काफ़ी उलझे हैं, और शायद ये कभी सुलझेंगे भी नहीं, क्योंकि अब नफ़रत हमारी मानसिकता में घुल चुकी है। जब भी भारत ने मदद की, दोस्ती के हाथ आगे बढ़ाई, तब पाकिस्तान ने एक ठोस वजह दी है उससे नफ़रत करने की, और ये नफ़रत जायज़ है। पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या चंद लोगों की वजह से पूरे मुल्क से नफ़रत करना जायज़ है या नहीं? That's all guys, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा। Please show some love, like this video, subscribe to my channel and hit the bell icon so that you get the notification of my new videos। मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, take care and जय हिंद।